हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद कृष्ण पर। आज के लेसन में हम करने वाले हैं आर्टिकल्स मतलब यूज़ ऑफ ए एंड द। इस वीडियो में मैं आपको आर्टिकल्स से रिलेटेड कुछ बेहतरीन फैक्ट्स बताने वाला हूं और इस बात की गारंटी है कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लोगे तो आज आपके आर्टिकल से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, शुरू करते हैं अपना आज का लेसन। दोस्तों, हम बचपन से आर्टिकल्स पढ़ते आ रहे हैं और ट्रेडिशनल वे में हमें बताया गया है कि जहाँ नाउन वोवल मतलब ए, ई, आई और यू से शुरू हो वहाँ तो हम लगा देते हैं एन, और जहाँ नाउन कॉन्सोनेंट लेटर मतलब ए, ई, आई और यू को छोड़कर जितने भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं उससे नाउन शुरू होता है तब हम किसका यूज़ करते हैं? ए का यूज़ करते हैं। ऐसा ही पढ़ा है ना हमने, तो पहले इसी के बेस पर ये सॉल्व करके देखते हैं और देखते हैं कि हम कितने सही हैं और कितने गलत। पहला है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी एक नाउन है और यू से स्टार्ट है, और यू किस में आता है? वोवल में आता है, तो हमने यह क्या लगा दिया? एन लगा दिया। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा है ऑनेस्ट पर्सन। यहाँ एच से शुरू है और एच क्या है? एक कॉन्सोनेंट है, तो हम यह क्या लगाएंगे? ए का यूज़ कर दिया हमने। इसी तरह थर्ड देखते हैं, थर्ड में लिखा है एम एम भी तो एक कॉन्सोनेंट है, तो हम यहाँ पर भी क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। इसी तरह फोर्थ में भी हम ए लगा देंगे। क्यों? क्योंकि नाउन हमारा एफ से स्टार्ट है और एफ किस में आता है? एक कॉन्सोनेंट में आता है। फिफ्थ इज़ 1 रुपी नोट। एक वोवल है ओ, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? एन लगा दिया, क्योंकि नाउन ओ से स्टार्ट है। लास्ट देखते हैं यूनियन। यू से शुरू है, तो यू किस में आता है? एक वोवल में आता है, और हमने यहाँ क्या लगा दिया? फिर एन लगा दिया। ठीक है दोस्तों, अब आपको सुनकर झटका लगेगा कि ये सारे के सारे गलत हैं। भाई अब ये सारे गलत है तो सही तरीका कौन सा है, यही तो जानना है हमें। तो चलो फिर देखते हैं। सबसे पहले हम आर्टिकल्स के टाइप्स को जान लेते हैं। आर्टिकल्स के सिर्फ दो ही टाइप्स हैं, एक तो है इंडेफिनिट जिसमें आते हैं ए और एन, और दूसरा है डेफिनिट जिसमें आता है सिर्फ द। इसे कई बार हम दी भी प्रोनाउंस करते हैं, वो भी मैं बताऊंगा कि दी कब प्रोनाउंस करना है आपको और द कब प्रोनाउंस करना है। लेकिन पहले इंडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल्स को जान लेते हैं कि ये है क्या। देखते हैं पहले इंडेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट को अनिश्चित भी बोला जाता है, और इंडेफिनिट आर्टिकल्स कौन से हैं हमारे? ए और एन। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ए एंड एन इज यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच इज नॉट स्पेसिफिक, नॉन और पर्टिकुलर। इसका मतलब ये है कि ए और एन का यूज़ हम ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं जो स्पेसिफिक मतलब खास ना हो, जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात नहीं करते। जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। कोई भी कार हो सकती है, किसी भी कंपनी की, हम यहाँ किसी पर्टिकुलर कार की बात नहीं कर रहे हैं। इसी तरह सेकंड एग्जाम्पल, दिस इज़ एन ऑरेंज, यह संतरा है। यहाँ भी हम किसी स्पेसिफिक ऑरेंज की बात नहीं कर रहे हैं, इट कुड बी एनी ऑरेंज। तो दोस्तों क्लियर है आपको इंडेफिनिट आर्टिकल का मतलब। अब देखते हैं अगला है डेफिनेट आर्टिकल। दोस्तों डेफिनेट आर्टिकल एक ही है आपका, द। देखते हैं इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं। द इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन विच इज़ स्पेसिफिक एंड नोन। मतलब द का यूज़ ऐसी नाउन से पहले किया जाता है जो निश्चित हो, खास हो या नोन हो। जैसे कि द इंडियन आर्मी, यहाँ हम एक स्पेसिफिक आर्मी की बात कर रहे हैं। कौन सी आर्मी की? इंडियन आर्मी की। इसी तरीके से द नाइल रिवर, एक पर्टिकुलर रिवर की बात की जा रही है। कौन सी रिवर की? द नाइल रिवर की। इसी तरीके से थर्ड एग्जांपल हम देखते हैं, द रेड फोर्ट। यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर मोन्यूमेंट की बात की जा रही है जो कि नोन है, स्पेसिफिक है एंड पर्टिकुलर है। चलो अब हमने ये तो जान लिया कि डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज़ कहाँ करना है। मैं आपको फटाफट से ये भी बता देता हूँ कि हम द को कई बार दी क्यों प्रोनाउंस करते हैं। बहुत ही सिंपल है, जब द के बाद यूज़ होने वाली नाउन वॉवल साउंड से स्टार्ट हो। किससे स्टार्ट हो? वॉवल साउंड से, तब हम द को दी प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि दी एंड। और कॉन्सोनेंट से नाउन स्टार्ट होगा तब हम नॉर्मली क्या बोलेंगे? द ही बोलेंगे, जैसे द बॉय, द मैन, द डोर वगैरह वगैरह। दोस्तों अब हम देखते हैं यूज़ ऑफ एन। ए और एन के यूजेस को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि अभी शुरू में हमने जो ट्रेडिशनल मेथड से किए तो सारे के सारे गलत हो गए थे। तो देखते हैं हमने कहाँ गलती की थी। पहला पॉइंट है, जब नाउन सिंगुलर हो और साथ ही साथ काउंटेबल भी हो तो एन का यूज़ करने की पहली शर्त ये है कि नाउन क्या होना चाहिए आपका? सिंगुलर होना चाहिए और साथ ही साथ काउंटेबल भी हो,
काउंटेबल का मतलब जिसे गिना जा सके। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। जब नाउन वोवल साउंड से शुरू हो, वोवल नहीं, वोवल साउंड से, मतलब जहाँ स्वर का उच्चारण हो। हिंदी में पढ़े ना आपने, अ बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, हाँ, तो उसी का साउंड जब आएगा तब हम किसका यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। ये नहीं कि जहाँ दिखा ए ई आई ओ यू वहाँ पर आपने एन लगा दिया, गलत होने के चांसेस हो सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं इसे। ये जो शुरू के 4 एग्जाम्पल्स है, इसमें तो ए ई आई ओ यू से ही कुछ आया है, लेकिन मैंने बताया था आपको कि हमें ये लेटर्स नहीं देखने हैं, हमें ध्यान किस पे देना है, साउंड्स पे, उसके उच्चारण पे। तो देखते हैं पहला, एन अम्ब्रेला। अब हमें यहाँ ये नहीं देखना कि यू लगा है तो एन लगा दिया जाए, क्योंकि यू वोवेल में आता है। हमें इसका साउंड देखना है, इसका उच्चारण। अम्ब्रेला को प्रोनाउंस करके देखो, हिंदी में अ से शुरू होगा अम्ब्रेला, और अ किस में आता है, स्वर में, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एन लगा दिया। इसी तरह दूसरा है एन आइसक्रीम। हिंदी में आइस को जब आप प्रोनाउंस करोगे तो अ का उच्चारण आएगा, और हमने इसीलिए यहाँ पर क्या लगाया है, एन लगाया है। इसी तरह थर्ड और फोर्थ जब आप देखोगे तो इसमें भी ए का उच्चारण आ रहा है, और ए जो है हिंदी के स्वर में ही आता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर भी एन लगा दिया। अब जो कुछ एग्जाम्पल्स ये आगे दे रखे हैं, इसमें आप देखोगे कि कोई भी नाउन ए ई आई ओ यू के लेटर से स्टार्ट नहीं है, फिर भी हमने एन लगाया है। क्यों लगाया ये मैं आपको बता चुका हूँ कि हमें उच्चारण पर ध्यान देना है, साउंड पर ध्यान देना है, लेटर पर नहीं। जैसे कि यहाँ दे रखा है एन ऑनेस्ट पर्सन, यहाँ एच साइलेंट है, ओके, और जब आप इसे प्रोनाउंस करोगे तो क्या बनेगा, ऑनेस्ट, मतलब कि आ का साउंड आ रहा है, आ का उच्चारण आ रहा है, तो यहाँ पे आ का उच्चारण आ रहा है तो हम किसका यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज एन एमएलए और एन एमपी। एमएलए या एमपी को हिंदी में प्रोनाउंस करके देखोगे तो एम का उच्चारण आएगा, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। इसी तरह एक्सरे में ए का साउंड आएगा और एफआईआर में भी ए का साउंड आएगा, इसीलिए हम इसके आगे क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। अगला देखते हैं एन आर। एन आर में भी एच साइलेंट है, और जब इसको आप प्रोनाउंस करोगे, इसका उच्चारण करोगे तो अ का साउंड आएगा, अ का स्वर आएगा, इसीलिए हम हमेशा आर के आगे क्या लगाते हैं, एन का यूज़ करते हैं। और इसी तरह लास्ट में आपको दे रखा है एन एयर, यहाँ पे भी एच साइलेंट है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर भी एन का यूज़ कर दिया। एन एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। तो दोस्तों आया अब अच्छे से समझ कि हम कहाँ गलती कर रहे थे। चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट इज यूज ऑफ ए को हम अ की तरह प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि ही इज़ अ बॉय, दिस इज़ अ कैट, तो यहाँ पे अ की तरह ए को हमें प्रोनाउंस करना है। अब ए को यूज़ कहाँ करना है, इसकी क्या शर्तें हैं ये देखते हैं। पहला वही होगा सेम, जहाँ नाउन सिंगुलर हो और काउंटेबल हो। दूसरा है जब नाउन कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो। स्टार्टिंग में जब हमने करे थे तब हम वहाँ क्या कर रहे थे, कॉन्सोनेंट लेटर को देख रहे थे, लेकिन हमें कॉन्सोनेंट लेटर को नहीं देखना है। क्या देखना है, कॉन्सोनेंट साउंड को देखना है, कॉन्सोनेंट के उच्चारण को देखना है। ध्यान रखना, कॉन्सोनेंट लेटर को नहीं देखना है। यहाँ कॉन्सोनेंट का मतलब है जहाँ व्यंजन का उच्चारण हो। व्यंजन जो हमने बचपन में पढ़े हैं, क ख ग घ ढ, ये सब। चलिए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू। पहला है अ बॉय। बॉय को जब आप हिंदी में प्रोनाउंस करोगे तो किससे शुरू होगा, ये इसका उच्चारण क्या होगा, ब से शुरू होगा, और ब किसमें आता है, एक व्यंजन में आता है, तो हम यहाँ पे एन ना लगाकर किसका यूज़ करेंगे, ए का यूज़ करेंगे। इसी तरह डोर में ड का साउंड आएगा, मैंगो में म का उच्चारण आएगा, और टीचर में ट का उच्चारण आएगा, और ये सभी किस में आते हैं, व्यंजन में आते हैं, इसीलिए हमने इन सब के आगे क्या लगाया है, ए लगाया है। अब आगे देखते हैं, अगला है अ यूनिट। यहाँ यू लगा है, और यू तो वोवल में पढ़ा है हमने, लेकिन मैंने आपको बताया कि आपको उच्चारण पर ध्यान देना है, साउंड पर ध्यान देना है, ना कि लेटर पर। तो यूनिट का हिंदी उच्चारण जब आप करोगे तो किससे शुरू होगा, ये या से शुरू होगा, और या तो व्यंजन में आता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर एन का यूज़ ना करके किसका यूज़ करेंगे, ए का यूज़ करेंगे। इसी तरह यूनिवर्सिटी में, यूनियन में भी य का ही उच्चारण आएगा, और इसीलिए हम यहाँ पर भी ए का ही यूज़ करेंगे। अगला है अब 1 रुपी नोट। यहाँ पे 1 का उच्चारण करके देखो, किससे शुरू होगा, व से शुरू होगा। इसी तरह यूरोपियन में ई लगा है, लेकिन जब आप इसका हिंदी उच्चारण करोगे तो किससे शुरू होगा, य से शुरू होगा, तो इसीलिए हम इन दोनों के आगे भी क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। तो क्लियर है दोस्तों, अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ए और एन का यूज़ आपको वोवल या कॉन्सोनेंट लेटर को देखकर नहीं, बल्कि उसके साउंड को देखकर करना है, और अब आप इसमें कभी गलती नहीं करोगे। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर।
अब हम करेंगे यूज़ ऑफ द। मैंने बताया था द क्या है, एक डेफिनेट आर्टिकल है, और द का यूज़ सच में लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, समझ ही नहीं आता कहाँ इसका यूज़ करना है और कहाँ नहीं करना है। तो मैं आपको इसके यहाँ 15 ऐसे यूजेस बताऊँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी हैं। तो 15 सुनकर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो देखते हैं पहला यूज़, किसी नाउन को खास या पर्टिकुलर या निश्चित दर्शाने के लिए। जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ या पर्टिकुलर पर्सन की बात करते हैं तब हम किसका यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मैन इन वाइट शर्ट इज़ माई फादर। यहाँ पर हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की, एक पर्टिकुलर मैन की बात कर रहे हैं जो नॉन है, वाइट शर्ट में है और किसी का फादर है। सेकेंड इज़ द बुक आई गेव यू इज़ वेरी यूज़फुल। जो बुक मैंने तुम्हें दी थी बहुत ही यूज़फुल है, लाभदायक है। तो यहाँ पे भी देखो एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक बुक की बात हो रही है, कौन सी बुक की, जो मैंने उसे दी थी। तो इसीलिए हमने यहाँ पे बुक से पहले क्या लगा दिया, द लगा दिया। थर्ड इज़ शट द डोर। शट द डोर मैंने जब बोला तो मैंने बोला कि दरवाज़ा बंद कर दो। अब मैं जिस पर्सन से बोल रहा हूँ वो भी समझ जाएगा कि कौन से दरवाजे की बात हो रही है, और मुझे भी पता है कि मैं कौन से दरवाजे की बात कर रहा हूँ। इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर डोर। तो यहाँ पे जब हम पर्टिकुलर या स्पेसिफिक किसी चीज़ की बात करते हैं तो हम नाउन से पहले द का यूज़ करते हैं। फोर्थ इज़ वेयर इज़ द पेन। तो यहाँ पे मैंने पूछा कि पेन कहाँ है, तो मैं यहाँ एक स्पेसिफिक पेन की बात कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर पेन की बात कर रहा हूँ। तो पहला यूज़ आ गया आपको समझ। जब हम किसी निश्चित या किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात करेंगे तो उससे पहले हमें किसका यूज़ करना है, द का यूज़ करना है। देखते हैं अब द का सेकंड यूज़। अगर किसी कंट्री के नाम में यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक या किंगडम का यूज़ हो तब हम किसका यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं द सोवियत यूनियन। यहाँ पे कंट्री के नाम में यूनियन आया तो हमने द लगा दिया। इसी तरीके से सेकंड में द यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पे यूनाइटेड वर्ड आ रहा है तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, द का यूज़ कर दिया। इसी तरीके से थर्ड द यूनाइटेड किंगडम। यूके किसको बोलते हैं, ब्रिटेन वगैरह को यूके बोला जाता है, तो हमने इसके आगे भी द लगा दिया। क्यों, क्योंकि इसमें यूनाइटेड वर्ड का यूज़ हुआ है। इसी तरीके से फोर्थ देखते हैं द आयरिश रिपब्लिक। यहाँ पर मैंने बताया रिपब्लिक का यूज़ है तो आपने क्या लगा दिया, यहाँ पे द लगा दिया। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, जब कंट्री के नाम में इसमें से यूनाइटेड, यूनियन, रिपब्लिक या किंगडम किसी का भी यूज़ ना हो तब हम द नहीं लगाते। जैसे कि हम कभी भी ये नहीं बोलते कि आई लिव इन द इंडिया, हम क्या बोलते हैं, आई लिव इन इंडिया। या स्टेट के नाम में भी अगर इसमें से कुछ भी यूज़ नहीं हुआ है तो आपको द का यूज़ नहीं करना है। जैसे कि मैं बोलता हूँ आई लिव इन दिल्ली, ना कि आई लिव इन द दिल्ली। क्लियर है। तो देखते हैं अब इसका अगला यूज़। देखते हैं द का थर्ड यूज़। माउंटेन रेंज, पर्वत श्रृंखला के नाम से पहले हम द का यूज़ करते हैं। जब हम बात करेंगे पर्वत श्रृंखला की या किसी माउंटेन रेंज की तब हम किसका यूज़ करेंगे, उससे पहले द का यूज़ करेंगे। जैसे कि द हिमालयाज़, द एंडीज़, द एल्प्स। ये कुछ पर्वत श्रृंखलाओं के, कुछ माउंटेन रेंजेस के नाम दिए हैं और इससे पहले हमने द लगाया है। लेकिन ध्यान रखना, माउंटेन के नेम के साथ आप द का प्रयोग नहीं करोगे। जब हम सिंगल माउंटेन की बात करोगे तब आपको द नहीं लगाना है। जैसे कि माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, ये क्या है, सिंगल माउंटेन है तो हम इससे पहले द का यूज़ नहीं करेंगे। अगर ये माउंटेन रेंज होते तो इससे पहले हम द का यूज़ कर सकते थे। द का फोर्थ यूज़ देखते हैं। जब हम बात करते हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की, द्वीप समूहों की, तब हम उससे पहले द का यूज़ करते हैं। जैसे कि द अंडमान्स, द वेस्ट इंडीज़, द नीदरलैंड्स। ये कुछ द्वीप समूह हैं, कुछ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है और इनसे पहले हम किसका यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, जो द्वीप समूह में नहीं है उससे पहले हम द नहीं लगाते। जैसे कि जावा, सुमात्रा, ये कुछ टापू हैं, कुछ आइलैंड्स हैं, लेकिन ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में नहीं आते, तो इसीलिए हमने इनसे पहले द का यूज़ नहीं किया है। चलिए अब अगला यूज़ देखते हैं। देखते हैं द का फिफ्थ यूज़। नेशनैलिटी व्यक्त करने वाले शब्दों से पहले हम द का यूज़ करते हैं। मतलब ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड्स जो किसी की नेशनैलिटी बताते हैं तो उससे पहले हम किसका यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। जैसे कि द इंडियंस, हम बोल सकते हैं वी आर द इंडियंस। तो इंडियंस मतलब हम कौन हैं, भारतीय लोग हैं। हमारी नेशनैलिटी बता रहा है तो हम इससे पहले द का यूज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से द अमेरिकन्स, द इंग्लिश पीपल, इंग्लिश पीपल कौन हो गए, इंग्लैंड के पीपल हो गए। इसी तरीके से द चाइनीज़, चाइनीज़ पीपल कौन हो गए, चाइना के पीपल हो गए। तो ऐसे वर्ड्स जो नेशनैलिटी बताते हैं तो उससे पहले हम किसका यूज़ करेंगे दोस्तों, द का यूज़ करेंगे।
देखते हैं द का छठा यूज़। दोस्तों हम द को रिवर के नाम से पहले भी यूज़ करते हैं, जैसे कि द अमेज़न। अमेज़न रिवर कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में है एंड इट इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। अगला देखते हैं द यमुना, द नाइल रिवर। नाइल रिवर जो है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है और कहाँ पे है? ये साउथ अफ्रीका में है। इसी तरीके से द गंगा। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि नदियों के नाम से पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। अगला यूज़ देखते हैं द का हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, मतलब कि ऐतिहासिक इमारतों के नाम से पहले। ऐसी बिल्डिंग्स जो हिस्टोरिकल हैं उनसे पहले भी हम द का यूज़ करते हैं, जैसे कि द ताजमहल, द हुमायूं टूम, द रेड फोर्ट। ये कुछ ऐतिहासिक इमारतें हैं और इंग्लिश में जब हम इनको बोलते हैं तो इससे पहले हमें द का यूज़ करना पड़ता है। चलिए अब अगला यूज़ देखते हैं। दोस्तों जब हम बात करते हैं ओशियन की, तो इंग्लिश में ओशियन की नेम से पहले आपको द का यूज़ करना है, जैसे कि द पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, द अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर। ओके, इसी तरीके से आपको सी के नाम से पहले भी द का यूज़ करना होता है। सी का मतलब समंदर या सागर के नाम से पहले, जैसे कि द अरेबियन सी, द कैस्पियन सी। चलो देखते हैं अब अपना अगला यूज़। देखते हैं द का यूज़ नंबर 10। डेजर्ट के नाम से पहले हमें इंग्लिश में द का यूज़ करना होता है, जैसे कि द सहारा डेजर्ट। डू यू नो वेयर इज़ द सहारा डेजर्ट? इट इज़ इन अफ्रीका। ओके, नेक्स्ट इज़ द थार। ओके, तो ये भी क्या है? एक मरुस्थल का नाम है जो कि राजस्थान में है, इंडिया के। ओके, तो इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? इसको द थार बोलेंगे। इसी तरीके से थर्ड है द कालाहारी डेजर्ट। क्लियर है? अगला यूज़ देखते हैं हेवनली बॉडीज़, या जो वस्तु दुनिया में एकमात्र है, यूनिक है। हेवनली बॉडीज़ मतलब चांद, सूरज या जितने भी हमारे प्लैनेट्स वगैरह हैं, या हम बात करें ऐसी कोई चीज़ जो दुनिया में यूनिक है, एक है, तब हम उससे पहले किसका यूज़ करते हैं? द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल द सन। ओके, सन क्या है? एक हेवनली बॉडी है, या आप कह सकते हो यूनिक चीज़ है वर्ल्ड में, तो इससे पहले हम द का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से हम द मून बोलते हैं, द अर्थ बोलते हैं, द स्काई बोलते हैं, द वीनस। वीनस इज़ अ प्लैनेट। ओके, तो हम प्लैनेट के नाम से पहले भी किसका यूज़ करते हैं? द का यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अगला यूज़, न्यूज़पेपर के नाम से पहले। जितने भी न्यूज़पेपर होते हैं इंग्लिश में, उनके नाम से पहले हम द का यूज़ करते हैं दोस्तों, जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, और आप बोल सकते हो द नवभारत टाइम्स, द इकोनॉमिक्स टाइम्स। ओके, द इंडियन एक्सप्रेस। इस तरीके से जितने भी न्यूज़पेपर के नाम होते हैं उनसे पहले हम किसका यूज़ करते हैं? द का यूज़ करते हैं। अगला है स्क्रिप्चर्स के नाम से पहले। जो आपके धार्मिक ग्रंथ होते हैं, स्क्रिप्चर्स होते हैं, उनके नाम से पहले भी हम किसका यूज़ करते हैं? द का यूज़ करते हैं, जैसे कि द रामायणा। रामायणा क्या है? एक धार्मिक ग्रंथ है हिंदुओं का, तो उससे पहले हमने द लगा दिया। इसी तरीके से द महाभारता, द बाइबल। बाइबल क्रिश्चियन लोगों का धार्मिक ग्रंथ है, तो उससे पहले हमने द लगा दिया। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं द उपनिषद्स। मुस्लिम का होता है कुरान, तो हम उससे पहले क्या लगा सकते हैं? द कुरान लगा सकते हैं। और सिख लोगों का क्या होता है? गुरु ग्रंथ साहिब। ओके, तो उससे पहले हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? द गुरु ग्रंथ साहिब। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। देखते हैं द का अगला यूज़, रिलीजियस कम्युनिटीज़, मतलब धार्मिक समुदायों के नाम से पहले। ध्यान रखना, इंग्लिश में रिलीजियस कम्युनिटीज़ जैसे कि द हिंदूज़, द मुस्लिम्स, द सिख्स, द क्रिश्चियंस, द ज्यूज़, आपको इस तरीके से यूज़ करना है। देखते हैं द का अगला यूज़ नंबर 15। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का यूज़ करते हैं। ये जो डिग्री का कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ये जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे और उसमें एडजेक्टिव जब हम करेंगे तब मैं इस चीज़ को आपको क्लियर करूँगा। सुपरलेटिव डिग्री होती है सबसे हाईएस्ट डिग्री। ओके, जैसे कि लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, बेस्ट। ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है किसकी? गुड, बेटर, बेस्ट। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इसी तरीके से ब्यूटीफुल की सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? ओके, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। तो बस आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी कि जहां आपको सुपरलेटिव डिग्री दिखेगी उससे पहले आपको हमेशा किसका यूज़ करना है? द का यूज़ करना है। चलो अब हमने ये तो देख लिया कि हमें आर्टिकल्स का यूज़ कहाँ कहाँ करना है। अब हम देखेंगे कि हमें आर्टिकल्स का यूज़ कहाँ नहीं करना है। इट मीन्स केस ऑफ नो आर्टिकल्स। ध्यान से देखना दोस्तों, इन पॉइंट्स को, सिंपल है और कुछ ही पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़, पर्सन के नाम से पहले हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो यहाँ पे, आई वॉन्ट टू मीट रोहित। आप क्या बोलोगे? मैं रोहित से मिलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू मीट रोहित। ना कि आप ये बोलोगे आई वॉन्ट टू मीट द रोहित। किसी पर्सन का भी नाम होगा, जैसे कृष्ण, सोनू, मोनू, टिंकू, इसके पहले आप द का यूज़ नहीं करोगे। ओके,
अब देखते हैं सेकंड यूज़। कंट्री या स्टेट के नाम से पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि मैं इंडिया में रहता हूं तो मैं क्या बोलूँगा, आई लिव इन इंडिया, ना कि आई लिव इन द इंडिया। अगर इंडिया से पहले आप द लगाओगे तो गलत हो जाएगा, कंट्री के नाम से पहले आपको द नहीं लगाना है। ओके, अगला है, मैंने बोला आई वर्क इन मुंबई, ना कि मैं बोलूँगा कि आई वर्क इन द मुंबई। मुंबई क्या है, एक सिटी है। अगर मैं स्टेट की बात करता तब भी हम उसके आगे द नहीं लगाते या किसी और आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। ध्यान रखना, जब अब मैंने बताया था आपको, जब कंट्री के नाम में यूनाइटेड, यूनियन या रिपब्लिक आ जाए तब आपको द का यूज़ करना है, वरना नहीं करना है। थर्ड पॉइंट इज लैंग्वेज के नाम से पहले आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। ओके, जैसे कि मैं बोलूँगा कि आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, ना कि मैं बोलूँगा आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। ओके, मैं बोलूँगा कि ही वॉन्ट्स टू लर्न उर्दू, ना कि ही वॉन्ट्स टू लर्न द उर्दू। ध्यान रखना, किसी भी लैंग्वेज के नेम से पहले इंग्लिश में आप किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करोगे। जैसे कि एग्जांपल भी मैंने यहाँ दिया है, ही वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश। ओके, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, तो इससे पहले हमने द का यूज़ नहीं करना है। ओके, अगर आप लगाओगे ही वॉन्ट्स टू लर्न द इंग्लिश तो ये क्या हो जाएगा, आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ यूज़ है इसका, डिसीज़ या रोग के नाम से पहले हम आर्टिकल्स नहीं लगाते हैं। किसी भी डिसीज़ का अगर नाम होगा तो उससे पहले आपको आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करना है इंग्लिश में, इस चीज़ का ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगा ही इज़ सफरिंग फ्रॉम कैंसर, उसे कैंसर है या वो कैंसर से पीड़ित है। तो कैंसर क्या है, एक डिसीज़ का नाम है, एक बीमारी का नाम है, तो आप इससे पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करोगे। अगर आप बोलोगे कि ही इज़ सफरिंग फ्रॉम द कैंसर तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। चलिए अगला यूज़ देखते हैं। फिफ्थ यूज़ इज सब्जेक्ट, विषय के नाम से पहले आप आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हो। जैसे कि मैं बोलूँगा माय फेवरेट सब्जेक्ट इज़ मैथमेटिक्स। ओके, ना कि मैं ये बोलूँगा माय फेवरेट सब्जेक्ट इज़ द मैथमेटिक्स। ओके, ध्यान रखना, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी विषय हो, आप उसके नाम से पहले इंग्लिश में द का यूज़ नहीं करेंगे या किसी भी आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे। देखते हैं सिक्स्थ यूज़, फेस्टिवल, त्यौहार के नाम से पहले आर्टिकल्स का हम यूज़ नहीं करते हैं। जब हम बात करते हैं किसी भी फेस्टिवल की तो आप उससे पहले द का यूज़ नहीं करोगे। एग्जाम्पल देखते हैं, आई विल बाय अ न्यू बाइक ऑन दिवाली। मैं क्या बोलूँगा, दिवाली पर मैं एक नई बाइक खरीदूँगा, ना कि मैं इंग्लिश में ऐसे बोलूँगा आई विल बाय अ न्यू बाइक ऑन द दिवाली। अगर आप द दिवाली, द होली, द रक्षाबंधन, द क्रिसमस बोलोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और भी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम द का यूज़ नहीं करते, जैसे कि डेज़ के नेम से पहले हम द का यूज़ नहीं करते। हम ये नहीं बोलते ऑन द मंडे, ऑन द ट्यूसडे, हम क्या बोलते हैं ऑन मंडे या ऑन ट्यूसडे। इसी तरह हम मंथ के नेम से पहले भी द का यूज़ या किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। ओके, हम बोलते हैं इन जनवरी या इन फेब्रवरी, ना कि इन द जनवरी या इन द फेब्रवरी। या जब हम बात करते हैं किसी सीज़न की तब भी हम किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, ना तो ए का, ना एन का, ना द का। जैसे कि हम बोलते हैं इन विंटर, इन समर, इन स्प्रिंग, ना कि हम बोलते हैं इन द विंटर, इन द समर। ओके, तो इन 3 पॉइंट्स को भी यहाँ पे ऐड कर लेना, ध्यान रख लेना। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा लेसन यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। ओके, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई पॉइंट समझ नहीं आए तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो, या अगर आप इस लेसन की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हो। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ कि ये वीडियो आपको कैसे लगी, और अपने सजेशंस भी आप दे सकते हो जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छी क्वालिटीज़ की वीडियोस बना सकूं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिससे कि वो भी इन लेसन्स को सीख पाएँ। ओके, एंड फॉर माई अपकमिंग वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ।